हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। जैसा कि आज सुबह सो के उठे, देखा तो सुबह सुबह खूब ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही थी और हमें मार्केट भी जाना था, जो कि आज जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कैसे जा सकते हैं, सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। फिर मैंने पीछे देखा, कुछ है तो नहीं, मेरा पोछा वगैरह तो नहीं सूख रहा, देखा तो नहीं, मैं सब उठा चुकी थी। मैंने ये छोले इंडक्शन पे चढ़ा दिया। आज इन सब की स्पेशल डिमांड आई है कि छोले भटूरे खाएंगे, लेकिन मैं छोले के साथ भटूरे नहीं, मैं इनको पूरियाँ खिलाऊंगी। ये मैंने मिस्टर मलिक के लिए मूंग दाल सुबह सुबह थोड़ी सी फ्राई कर दी और ये चाय चढ़ा दी है। दोस्तों, कल जो कपड़े भीग गए थे वो मैंने ये यहाँ डाल रखे हैं और अब देखो इतनी जबरदस्त बारिश आई। ओले आगे कहाँ गए ओले? हाँ, ये तो गंदी बात है। मैं फोन लेके आई, इतनी जोर जोर से ओले गिर रहे थे ना, अभी गायब हो गए थे, हल्के हल्के बिल्कुल, है ना, मेल्ट हो गए, छोटे छोटे थे। हरियाणा में बहुत मोटे मोटे गिरे हैं। फसल खराब होगी, इस बात का तो दुख है, लेकिन क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते, परमात्मा की मार का है। ये भूत खड़े, इन तीनों में से कोई सा नहीं ना रखा आज। चारों में से तू ही ना नहाई। ओ, भूसा लगेगा, बिना नहाए धोए तो मैं खाना तक नहीं खाती। सुनो, 4 लोग नहीं खा रखे ना, खाना जी भी नहीं नहाए हैं। यार ये क्या हो गया, थोड़े से ओले देख नहीं देते, जो मेरे कपड़े उतरवाई दिए थे तो देखो आवाज तो आ रही है फिर से। सुनी सुनी सुनी, फिर से चालू होगी शायद, सुने फिर से आगे ओले, है ना। हमारे यहाँ इतने खास मोटे ओले नहीं थे, हल्के ही थे, लेकिन ये जो टीन लगी हुई है, शेड लगी हुई है, शेड पे गिरने की वजह से ना इनका साउंड और ज़्यादा लाउड हो रहा था। और हम जानते हैं जैसे हरियाणा में तो इतने ज़बरदस्त मोटे मोटे ओले गिरे हैं और किसानों की फसल भी ख़राब हुई है। बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं। मेरे पिछले व्लॉग में किसी ने कमेंट करा कि आपके लिए तो मौसम सुहावना, उन किसानों की सोचो ना। अब ये बताओ, हम देहरादून में बैठे, हम शहर में बैठे हैं, अब बारिश आती है, अगर हरियाणा में ओले पड़ते हैं, किसान की फसल बर्बाद होती है, तो देखो ना तो इसमें हमारा कोई दोष, ना ही इसमें हम कुछ कर सकते, क्योंकि ये तो प्राकृतिक की मार है ना। और वो तो हर साल होता ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होता। ये तो पिछले साल भी हुआ होगा, पिछले साल नहीं हुआ होगा तो उससे पिछले साल हुआ होगा। ये तो देखो हर साल होता है ना। तो फिर दूसरे के व्लॉग में आके इस तरह के फालतू कमेंट करना ज़रूरत क्या है। हो सकता है वो किसान हो, अरे हम भी उनकी फीलिंग समझ सकते हैं। एक दादा भी किसान रहे हैं, ससुर जी भी किसान रहे हैं, ये मार तो उन्होंने भी झेली होगी ना प्रकृति की। तो अब ये बताओ, उसमें ना तो उस समय वो कुछ कर पाए होंगे और ना ही हम कुछ कर सकते। अगर मैं सही कह रही हूँ ना, तो प्लीज़ जो समझदार हो ना, इस बात का भाई सही आंसर ज़रूर देना। अब ये बताइए, मेरे चाचा की बेटी का जन्मदिन होता है और उसी दिन मेरी मम्मी की मॉर्निंग में डेथ हो गई थी। तो 1-2 साल तक तो हमको बुरा लगा, हमने उसे विश नहीं करा, उसने भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा। लेकिन अब ये बताओ, ये दुख हम सारी ज़िंदगी, तो भाई देखो हमें तो बुरा लगता है, हमें तो याद आती है कि इस दिन ऐसे ऐसे हुआ था, है ना। हम जो बहनें हैं, हम तो वो फील कर सकते हैं। अब ये थोड़ी है उस बात का रोना हम जिंदगी भर लिए रखेंगे, वो हर साल बुरा लगता है, लेकिन अब हमने उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, क्यों ना करें। कब तक फिर ऐसे ही रहेगा? ऐसे तो पूरी ज़िंदगी भाई होगा ही नहीं, छोटी सी ज़िंदगी है, किसी का कुछ नहीं पता कब किसको क्या हो जाए, है ना। चलिए छोड़िए इन सब भी बातों को। अब हम यहाँ हनुमान चौक पे पहुँच गए हैं। यहाँ पर हमने इतना प्यारा एक कॉर्नर पे मंदिर देखा है और यहाँ पर ही हम अपनी जो खाने पीने का सामान है होलसेल में भी मिलता है और वैसे भी मिलता है, तो हम यहीं से ही आए थे, तो सोचा क्यों ना शॉपिंग कर ली जाए। अब हमें याद आया कि हमारा सरसों का तेल ख़त्म हो रहा है, तो हम खाने में सरसों का तेल यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ से एक पूरी की पूरी सरसों के तेल की टीन ही लेके जाएंगे इस बार। और फिर हमने यहाँ आटे का पूछा, तो उन्होंने हमें श्री पूर्णा आटे के बारे में बताया और उन्होंने कहा यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छा है। जैसा कि हम दिल्ली में थे, हम वहाँ गेहूँ लेके अपने खुद के गेहूँ धो धा के साफ़ करके और फिर हम उनको पिसवाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अब हमने आटा लिया, तेल लिया और गुड़ लिया और अपना छोटा मोटा सामान लिया। अब हम यहाँ से मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। हमें एक्चुअली आए तो हम अक्षरा के लिए शॉपिंग करने थे, लेकिन मोस्टली दुकान यहाँ पर बंद ही थी। हमें पता ही ध्यान ही नहीं था कि भाई संडे है, संडे को यहाँ मार्केट ऑलमोस्ट बंद रहती है। ये आपसे पता नहीं कैसे खुल जाता, मुझसे नहीं खुलता, ये उधेड़ती ही रह जाती हूँ, पता नहीं क्या ट्रिक। फर्स्ट टाइम खा के देखेंगे, पता नहीं कैसा आटा होगा। श्री पूर्णा
आई होप मेरे जैसा ना हो। मैं कुछ सुनाते नहीं, मोटा होना चाहिए। हाँ, कह के लाई थी भैया ठीक सा देना। ये खोलते कैसे हो? हेलो गाइस, ये हमसे कभी नहीं खुलता, हम करते रह जाते हैं। मलिक साहब देखो कैसे खोलेंगे। हाथों से तो आओ यार, ऑब्वियस सी बात है, हाथों से तो खोलते हैं हम। मैं तो उधेड़ती ही रह जाती हूँ, पता ही नहीं चलता है वो खुलता ही। ये ना एक साइड से खुलता है, एक साइड से नहीं खुलेगा, एक साइड से खुलेगा। अगर तेरा इस साइड से नहीं खुला हाँ, तो फिर इधर से काट के खोल दे। ओके ओके, ऐसा भी होता है। चलो जितने दोनों आराम में से। से एक साइड से पकड़ते ही निकल जाएगा ये। ओके ओके, मैं इसका मतलब हर बार गलत साइड से ही निकालती थी, लेकिन वैसा वाला कट्टा आता था अपना, तो वो वाला कैसे वाला ही आशीर्वाद का। अब की बार श्री पूर्णा आटा देखते हैं कैसा निकलता है।